तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का एसएससी पेपर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं पीओ ट्रेनिंग ऑफिसर जो कि आईटीआई में पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती हैं। थोड़ा आज आप इनका अपन इंटरव्यू लेंगे क्योंकि आपको मोटिवेशन मिले। इनके बारे में आज अपन जानेंगे कैसी उनकी जॉब लगी और कितनी उनको टाइम हो गया मतलब इस जॉब में, तो सैलरी कितनी। आज आपको मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, शुरू से लास्ट तक देखना। ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आज अपन बात करने वाले हैं पीओ ट्रेनिंग ऑफिसर से। और एक बात और बता देता हूँ, ये मेरी सिस्टर है खास, तो मैंने सोचा पहला पॉडकास्ट करें तो अपनी सिस्टर के साथ। तो शुरू करते हैं। तो दीदी आप बताइए आपके बारे में कुछ बोलिए। मेरा नाम पूर्णिमा धाकड़ है। हाँ। मैंने की थी 12th की थी बैतूल से। मेरा मैथ्स सब्जेक्ट था। हाँ। और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था पॉलिटेक्निक का। हाँ। उसमें मेरा क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद 3 साल मेरा पीपीटी हुआ और उसके 1 साल बाद मैं भिलाई गई कोचिंग करने के लिए, जहाँ मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करी थी। हाँ। और उसके बाद पीओ के तो एग्ज़ाम जैसे आए कि थे। अपन कंपटीशन करते हैं तो बच्चे कहीं तो कंपटीशन में रह जाते हैं। मान लो उनने 1 साल किया 2 साल किया, उसके बाद वो रह जाते हैं, मोटिवेशन टूट जाता है नहीं वहाँ नहीं से। नहीं, उन्हें मान लो कंटिन्यू करते रहना चाहिए। एक बार उनने पेपर दिया एग्जाम का और उसमें नंबर नहीं आए, या दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, तो 3 बार उनने दिया पर नंबर नहीं आए, तो उसके बाद वे छोड़ देते हैं नहीं पढ़ाई। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके लिए क्या कहना चाहते हो आप? क्योंकि मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि क्या उन्हें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या है कि हम लोगों ने भी हमारे टाइम पे बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे, जैसे कि बीएसएनएल के दिए थे, है ना। और जैसे कि हमने भी पुलिस के दिए थे, एमपी पुलिस के दिए थे। उसमें भी मेरे कुछ माइनस मार्किंग आई थी, तो उसमें भी कुछ 40 नंबर आए थे। फिर भी मतलब हार नहीं मानी थी। मोटिवेशन मत तोड़ो, मतलब जैसे कि आपने बीच में आ गए, आपने मैथ कर लिए कंप्लीट, रीजनिंग कर ली, या किसी वजह से आप इंग्लिश में रह जाते हो, वहाँ से आपका मोटिवेशन टूट जाता है। तो विषय में आपने कंप्लीट कर लिया मैथ रीजनिंग, और जैसे कि इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश पर फोकस कीजिए। समुद्र होता है, समुद्र में नाव जाती है, बीच में तुम अटक गए तो ऐसा नहीं, नहीं, मतलब हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें तो और कभी अपन भी समझते हार हैं। नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा कंटिन्यू लगे ही रहना चाहिए। हाँ, हमारी जैसे कि दीदी हैं तो उनको भी बहुत टाइम हुआ है टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर, तो अपन कुछ उनसे। मेहनत ही एक सफलता की कुंजी है। हाँ, मेहनत करते रहो जितनी बस, मेहनत करोगे उतनी जल्दी सक्सेस सक्सेस मिलेगी आपको। मिलेगी आपको। तो कुछ मैं यहाँ सवाल लाया हूँ, तो आज अपन इनसे पूछते हैं। तो जैसे आपका पहला 7-8 सवाल है आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप में कितने गर्व करते हो, जैसे कि आपके माता पिता या आपका स्टूडेंट पढ़कर आपके सामने आता है जॉब लगकर, तो आपको कैसा महसूस होता है आपके अंदर से? पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप पे खुद पे बहुत ज़्यादा गर्व करती हूँ, क्योंकि मेरे घर की कंडीशन इस तरह नहीं थी। और मैं खुद अपने घर में पहले ही एक ऐसी एजुकेटेड हूँ, मतलब जो इस सक्सेस पर और इस काबिलियत पे पहुँची हूँ पहली। उसके बाद फिर मेरा भाई पहुँचा है। तो मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा गर्व है। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ के जाए तो वो एक सक्सेस इस कामयाबी पे पहुँचे। तो इससे बड़ी बात टीचर के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। इस बात को याद रखना, ये बहुत ज़रूरी एक मोटिवेशन है आपके लिए, तो इस बात को याद रखना। चलो दूसरी बात पर अपन फोकस करते हैं। जैसे कि मैम से पूछते हैं, मान लो उनकी जॉब नहीं लगी थी और अब लग चुकी है, तो कितना बदलाव आया है पहले से? पहले क्या था कि जॉब लग गई, पहले जॉब नहीं लगी थी तो क्या है कि वो डिपेंडेंट नहीं थी मैं। और अब जॉब लग गई तो अपने आप पे खुद पे डिपेंडेंट हूँ मैं, खुद पे मतलब अब मुझे जो भी चीज़ करना है मैं खुद से कर सकती हूँ। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लड़की के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। मान लो ये लड़का रहती हैं, तो लड़का तो क्या एक घर में आ गई, वो मतलब उनका ही घर रहता है, लड़की तो दूसरे घर आती है, समझ रहे हो ना? तो उनको बहुत ज़रूरी है वो क्या, जॉब लेना। ठीक है, अब तीसरा सवाल पूछते हैं मैम से। मान लो जैसे कि आपकी ड्रीम जॉब कौन सी थी? मेरी ड्रीम जॉब तो थी आईएएस बनना, पर क्या है कि मेरा पॉलिटेक्निक था इसलिए मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाई। तो फिर ठीक है, जो भी है घर की कंडीशन के हिसाब से फिर टीओई। जैसे कि कोई सी भी जॉब ले लो छोटी-मोटी, उसके बाद आप करते रहना। मान लो आपको आईएएस बनना है या यूपीएससी का फॉर्म भरना है,
या आपके पास ये छोटी-मोटी जॉब लग गई है, पुलिस की लग गई, सर मुझे उसके बाद करना है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी टाइम मिलता है आपका। जैसे कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, तो मुझे बहुत टाइम मिलता है, मैं भी और कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, कंटिन्यू तो पढ़ाई मतलब जारी रख कंटिन्यू सकते करते हैं, रहो, देखो स्टडी कर पढ़ाई सकते तो हैं। कभी खत्म नहीं होती, आपको पता है, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, बस आपके आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितने दूर तक जा सकते हो, ठीक है? बात करते हैं अपन चौथे सवाल पर। तो मैम आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप सबसे ज़्यादा कब खुशी हुई थी और सबसे ज़्यादा कब मैं दुखी सबसे हुई ज़्यादा थी? खुशी तब हुई थी जब मेरा लिस्ट में नाम आया था टीओ में, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने जो भी किया है वो मेरी पूरी ज़िंदगी का सब कुछ मिल गया देखो मुझे। बच्चों मैं को बहुत ज़्यादा यही खुश थी, और वो खुशी अपने नाना-नानी की आँखों में देखी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस समय। तभी सबको खुश मिलता सबसे है, ज़्यादा खुशी मुझे एक उसी जब समय हुई लेटर थी। आता है और जब और एक डेट अपने। एक एक और खुशी तब थी जब मेरा बेटा हुआ था तब। हाँ, जैसे कि ये मेरी खास दीदी हैं, तो मेरा भांजा हुआ था तब भी उनको मुझे ज़्यादा बहुत खुशी। खुशी हुई थी। जैसे कि आप दुःख की बात कर लेते हैं, आप सबसे ज़्यादा कब दुखी दुखी हुए? दुखी तो मैं कभी हुई नहीं, दुखी के कोई चांस ही नहीं सही है, है। सही है। जैसे कि दुःख तो आते रहते हैं, तो मतलब क्या है दुःख में तो, चलो ठीक है बात करते हैं। चलो आपने बोला है जैसे कि आपका लड़का हुआ था, तो मेरा जैसे कि भांजा है, तो वो बड़ा होकर आप क्या बनाना चाहते हो उसे? मैं उसे ऐसा कोई टॉर्चर नहीं करना चाहती हूँ कि वो कुछ डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या फिर एमपी पुलिस में जाए। उसकी जो भी हॉबी है वो कर सकता है। मैं और उसके जो भी फादर है उसका हम पूरा सपोर्ट करेंगे। सही है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। मान लो आज मैं सोच रहा हूँ मुझे आईएएस बनना है, मेरे घर वाले सोच रहे हैं तू पुलिस में जाना है तुझे, तो ये फिर अलग-अलग राय हो जाती है। मैं सोचता हूँ मुझे बिज़नेस बस करना वो है, एक या कामयाबी फिर इंसान मेरी बन फैमिली जाए। वाले कहते हैं आप मतलब ये गवर्नमेंट जॉब करो। तो ये इस पर डिपेंड करता है, मतलब जो लड़का करने वाला है, अब वो क्या करता है, ठीक है? तो ये भी आपका सही जवाब है। तो अब बात करते हैं अपन, जैसे कि आप किस्मत पे ज़्यादा यकीन रखती हैं या मेहनत पर? मैं किस्मत पे ज़्यादा यकीन नहीं रखती हूँ। हमेशा मुझे जो भी मिला है सब मेहनत के अकॉर्डिंग ही मिला है, किस्मत के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं मिला। जैसे कि बहुत से कहते हैं किस्मत में कि मतलब 50% किस्मत का रहता है और वो 50% अपनी मेहनत का होता रहता है, है। 50% नहीं रहता है, वो 10% रहता है लक, और बाकी 90% हमारी मेहनत ही रहती है। हाँ, सही की मैम ने। जैसे कि देखो सबसे ज़्यादा क्या है, मेहनत। मेहनत इतनी करो कि आगे वाला मतलब अपने आप ही हट जाए, ठीक है? समझ रहे हो ना? और आपको वैसे भी मैं मोटिवेशन शायरी सुनाता इतनी रहता हूँ, मेहनत तो करो कि दुनिया में आग लग जाए। सही है, आगे बढ़कर। चलो अब बात करते हैं, कभी आपको मौका दिया जाए हुँ। जॉब छोड़कर आपको बिज़नेस करने का, तो आप करेंगे? हाँ, मैं कर सकती हूँ बिज़नेस जॉब छोड़ के, अगर मुझ में काबिलियत है तो मेरी अगर जॉब भी ना रही तो मैं बिज़नेस भी कर सकती हूँ। पर अगर मैं चाहूँ तो क्या है कि जॉब ही सही रहती है, उसमें सिक्योर रहते हैं। अगर किसी की इच्छा है कि बिज़नेस करने की तो वो बिज़नेस भी कर सकता है, पर जॉब ही सही रहती है। वैसे जॉब की मतलब हर महीने आती है सैलरी, आपको पता है तो। हाँ, हाँ, वो जैसे कि फर्स्ट में हाँ, आपकी मतलब इतना ज़्यादा सिक्योर क्या है, बिज़नेस में क्या होता है कि कभी प्रॉफ़िट भी होता है, कभी कभी लॉस लॉस भी भी होता होता है, सही है। है ना? हाँ, और जॉब में हमारा ऐसा रहता है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारा जो भी सेवा हो रही है हमारे तरफ से वो कर रहे हैं हम, लोगों की सेवा कर रहे हैं, जितना हो सके बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जितना बढ़ सके बच्चे, जितना एजुकेटेड हो सके, क्योंकि एजुकेशन ही एक बहुमूल्य चीज़ है हमारे लिए। एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। सही अगर है। हमें बिज़नेस भी करना है तो उसके लिए भी एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर हमें एक खेती भी करना है तो भी उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर हमें कहीं कुछ भी करना है तो एजुकेशन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए बच्चों को मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी चीज़ें सारी चीज़ें छोड़कर अपने एजुकेशन पर ध्यान ही देना चाहिए हमें। और एक बात और, बच्चे कमेंट करते हैं सर ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है? तो आपको मैं बता देता हूँ, ज़िंदगी जीने का सही तरीका मतलब इग्नोर एवरीथिंग विथ स्माइल, मतलब मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए और कुछ भी चिंता मत कीजिए। तो मतलब ये सबसे अच्छा एक मोटिवेशन है हाँ, आपके लिए। और जिसने ज़्यादा मेहनत कर ली 3 साल 4 साल तक के, मतलब जो एज होती है 18 से 24 तक के, जिसने भी मेहनत कर ली
वो एक कामयाब हो जाएगा। कामयाब हो और जाता है, सही उसके बाद अगर उसने उसी टाइम में अगर कामयाब मतलब मेहनत नहीं करी तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा, ज़िंदगी भर फिर ऐसे ही रह क्योंकि पाएगा। ये एज ही ऐसी होती है, मतलब 18 से हाँ, 24 के बीच इसमें में या तो वहाँ तुम बच्चे भटकते हैं सबसे हाँ, ज़्यादा। आपको बताऊँ, वहाँ बच्चे भटकते हैं। भाई आप संभल गए या आपने सही तरीका, आपने सही रास्ता देख लिया तो आप आगे बढ़ सकते हो। और भाई आप भटक गए तो मतलब वहाँ से आपकी कथा, मतलब एक तरीका आपका करियर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको आगे अगर बढ़ना है तो इसी एज में आप आगे बढ़ सकते हो। अगर ये वीडियो अगर मेरे स्टूडेंट तक जाते हैं, मैं 2017 में मैंने ITI ज्वाइन की थी, तो 17 से लेकर जो भी अभी तक के बैच है मेरा, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी कामयाब हो और मिठाई खिलाने का सौभाग्य मतलब प्राप्त आप, हो हाँ, तो बिल्कुल मुझे आपको बहुत खुशी रहेगी मेरे ऐसे बच्चे आएंगे मतलब बच्चे। बहुत कामयाब हो जल्दी वैसे से। कि आपके मतलब बच्चे आपने पढ़ाए वो लग भी चुके हैं 2-3, हाँ, तो उनको क्या काफ़ी कहना काफ़ी चाहते हो? बच्चे लग चुके हैं। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी सक्सेस पा ली आप लोगों ने। बहुत मतलब जिस तरह का यहाँ का एटमॉस्फेयर है, उस तरह को देखते हुए अगर आप कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी बात है। और कुछ अपने भाई के लिए क्या कहना चाहते हो? मैं मेरे भाई के लिए कहना चाहती हूँ कि मेरा भाई ने जितनी ही कम उम्र में, जितनी के एज में, कम एज में कामयाबी हासिल करी है, वो कोई भी नहीं कर सकता इतनी कम एज में। मेरा भाई ही मतलब दीपक जैसा उसका ऐसे जैसे दीपक नाम है, उस तरह हमारे घर का वो दीपक है। मतलब उसने मतलब जैसे कि अगर ये लग गया है तो उसके आगे भी मतलब 7 पीढ़ी जो कहने की बात है वो सुधर सकती है। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हर पूछती हैं, हर जो लड़की रहती हैं, मान लो उनका कैरियर अभी मान लो उनकी जॉब नहीं लगी या वो पढ़ी नहीं है, तो वो हाउसवाइफ हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहती हो? मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि जो हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ होना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि सारे घर के काम भी करने पड़ते हैं, वो भी एक कम बड़ी बात नहीं है। तो उसे हाउसवाइफ रहते हुए भी अपने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, बार-बार नहीं मिलती है। तो क्या है कि किसी और के बारे में सोचने से अच्छा है कि वो अपने ऊपर भी ध्यान दे, हाउसवाइफ के साथ उसकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पूरी करे। सही है। क्योंकि उम्र निकलने के बाद फिर कुछ भी मतलब नहीं रहता है तो किसी मतलब चीज़ का। यही बात है, मतलब जैसे कि सबसे फर्स्ट होती है उनकी फैमिली। क्या, जैसे कि एक तो फैमिली क्या होती है, मान लो जो माता पिता उनने जन्म दिया, और दूसरी फैमिली क्या होती है, वो जाती है दूसरे घर, तो एक वो फैमिली क्या होती है है। कि लड़की है तो लड़कियों को तीनों फैमिली को देखना पड़ता है। एक तो अपने परिवार की फैमिली जहाँ वो रहती है, 18 साल 22 साल रहती है, वो उसे भी देखना है। और जहाँ वो आगे का जीवन व्यतीत करना चाहती है 50 साल 40 साल, उसे वो भी देखना है। और कुछ अपने बच्चों की अब फैमिली होंगी, जैसे कि उसे भी देखना होता आपने है। बताया आपके नाना नानी हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहते हो? मैं उनके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि नाना-नानी मेरे लिए एक भगवान की तरह है। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, क्योंकि तो सबसे आपके पहले तो सक्सेस के पीछे किसका हाथ है, नाना नानी का? हाँ, मेरी सक्सेस के पीछे सारा हाथ उन्हीं का है। हाँ, मतलब उनने आपके लिए इतना किया है, तो उनके लिए कुछ 2 शब्द कहना चाहती हो? मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि मैं रह नहीं सकती उनके बिना। सही है। हाँ, मतलब पूरा क्रेडिट उनके, हाँ। जैसे कि नाना नानी के लिए, जैसे कि मेरे नाना नानी के लिए, तो उनको क्रेडिट पूरा जाता है। तो मेरे सक्सेस के पीछे, उनके सक्सेस के पीछे, देखो मैं सक्सेस तब हुआ हूँ जब ये हुए हैं, जब मतलब ये ITI में आई हुई थी, तब इनसे मार्गदर्शन लेके मैं भी उनके पथ पर चला हूँ। तो बस इनका भी मेरे ऊपर हाथ रहा है पूरा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और ये अपनी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी मोटिवेशन में आपको लाता रहूँगा और आपको मोटिवेशन देता रहूँगा। आज का पॉडकास्ट अपन यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।